जय हिंद फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय का साहित्यिक परिचय। ठीक है, जीवन परिचय नहीं है, साहित्यिक परिचय हम देखेंगे। क्लास 11th और 12th में अगर आप हैं तो आपको साहित्यिक परिचय लिखने के लिए आता है। तो जिस तरह से हमने बताया है, अगर आप इस तरह से लिखेंगे तो पूरे नंबर आपको मिलेंगे आपके साहित्यिक परिचय में। अगर आपने इस वीडियो को देख लिया तो सारांश तो आपको याद ही हो जाएगा। और साहित्यिक परिचय में सारांश मेनली लिखना होता है। कोई मतलब विशेष फैक्ट अगर आपको पता है तो वो भी आप लिख सकते हैं, लेकिन कई सारे लोग सारांश ही लिख कर आते हैं। और अगर आप जीवन परिचय लिखने के मूड में हैं कि हम क्लास 11th और 12th में जीवन परिचय लिखेंगे, तो वो आपका पूरा गलत हो जाएगा। साहित्यिक परिचय यानी साहित्य के बारे में लिखना होता है। कैसे लिखना होता है इस वीडियो में आपको पता चल जाएगा। तो सबसे पहले अगर अज्ञेय का जो है आता है साहित्यिक परिचय लिखने के लिए, तो अगर आप हो सके तो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन, इसको आप ब्लैक पेन से लिखिएगा। अज्ञेय जो है इसको आप मोटी से यानी स्केच से लिख सकते हैं, क्योंकि अगर आप पूरा मोटी से लिखेंगे तो कोई पता नहीं है कि एक लाइन भर जाए उसके बाद भी इनका नाम आए या ना आए, क्योंकि नाम इनका बहुत बड़ा है। तो इसके बाद देखिए सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय ये लिखा। इसके बाद आपको स्मरणीय बिंदु लिखना है, ये बहुत ही जरूरी है। बिना इसको लिखे आपको 5 नंबर नहीं मिलेंगे, ये मैं लिख कर दे सकता हूँ। तो इसमें देखिए साहित्यिक परिचय है, लेकिन अगर आप इसे भी लिख देते हैं तो इसमें जीवन परिचय भी इन्वॉल्व हो जाता है। और जहाँ पर ये इन्वॉल्व हुआ, लेखक को या एग्जामिनर को आपके तुरंत पता चल जाएगा कि लड़के के अंदर क्वालिटी है, तभी इसने लिखा है। तो आपको इसमें क्या करना है, जन्म कब हुआ था अज्ञेय जी का, 1911 ईस्वी में। जन्म स्थान जालंधर में हुआ था। जालंधर कहाँ पर पड़ता है, पंजाब में पड़ता है। पिता इनके थे हीरानंद शास्त्री, इनकी मृत्यु 1987 ईस्वी में हुई थी। और रचनाएं हैं परंपरा, कोठरी की बात आदि। 2 हमने यहाँ पर रचनाएं लिख दी। आगे की रचनाएं आपको आगे देखने को मिलेंगी। कई सारी रचनाएं हैं, सारी चीजें आपको आगे देखने को मिलेंगी। ये जो है स्मरणीय बिंदु लिखने के बाद आपको नीचे आना है और नीचे हेडिंग डाल देनी है एक स्वर्ण अक्षरों में, प्यारे प्यारे अक्षरों में, साहित्यिक परिचय। इसमें आपको क्या लिखना है इसको हम देखते हैं। तो प्रयोगवादी प्रवर्तक कवि अज्ञेय का पूरा नाम सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय था। इन्होंने काव्य और गद्य दोनों क्षेत्रों में प्रभावी रचनाएं की थी। ठीक है, कि यहाँ पर लग जाएगा। तो क्या बोल रहे हैं कि इनका पूरा नाम तो आपको पता है, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय था। इन्होंने काव्य में यानी कि कविताएं भी लिखी थी, कहानियां भी लिखी थी। इन्होंने सैनिक, विशाल, भारत का प्रतीक तथा अंग्रेजी त्रैमासिक वाक्य पत्रों का संपादन यानी कि प्रकाशन भी किया। ठीक है, उसके बाद क्या किया था, वर्ष 1943 में इन्होंने तार सप्तक नामक काव्य का संग्रह प्रकाशित करके हिंदी कविता के क्षेत्र में एक नवीन प्रयोगवादी आंदोलन की घोषणा की। ये चीज़ आप ध्यान दीजिएगा। इनका जो सबसे महान काम है वो है कि इन्होंने 1943 में तार सप्तक जो है लागू किया था। तार सप्तक एक प्रकाशन था जिसमें जो है 7 कवियों या लेखकों का जो है नाम लिखा रहता था और उनकी कविताएं या रचनाएं होती थी। ठीक है, तो तार सप्तक क्या था, एक क्या कहते हैं काव्य संग्रह था। काव्य यानी कि जो कविताएं होती हैं उनका संग्रह था। उसमें जो मेन लेखक थे 7 जो प्रसिद्ध होते थे उस टाइम के लिए, ट्रेंडिंग जिसे आप बोलते हैं, उनका जो संग्रह होता था। और ये हर 7 साल बाद जो है रिन्यू करते थे। तो जैसे 1943 है तो 43 के साथ 43 के बाद कितना होता है, 47 50 होता है। तो 50 7 साल बाद तो 51 में दूसरा तार सप्तक आया था। और अगर आप तीसरा देखेंगे तो 51 साथ कितना होता है, 58 होता है। तो 58 के बाद 59 में तीसरा आया था। तो आप पहला याद कर लीजिए, 1943 में पहला तार सप्तक प्रकाशित हुआ था। उसके बाद 7 साल के बाद 8वें साल में दूसरा, उसके 7 साल के बाद 8वें साल में तीसरा आया था। तो इस तरह से आप इसको निकाल सकते हैं। उसके बाद देखिए तार सप्तक का प्रकाशन हो गया था। उसके बाद देखिए काव्य का नाम दिया गया, इसको हमने शायद पढ़ने के लिए छोड़ दिया। बोल रहे हैं इस आंदोलन को प्रयोगवादी काव्य का नाम दिया गया। जो तार सप्तक का प्रकाशन हुआ था तो उसको प्रयोगवादी काव्य का नाम दिया गया था। तो आप बोल सकते हैं कि जो तार सप्तक का प्रकाशन था वो एक प्रयोगवादी आंदोलन भी था। कितनी नावों में कितनी बार नामक काव्य संग्रह पर इन्हें भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। सर्वोच्च पुरस्कार होता है हिंदी काव्य का, तो ज्ञानपीठ पुरस्कार कितनी नावों में कितनी बार नामक काव्य रचना पर इनको दिया गया था। इतना ही केवल आपको लिखना है। अगर आपने सारांश में दो टॉपिक पकड़ लिया, पहला टॉपिक क्या है, तार सप्तक का प्रकाशन किया था, और दूसरा टॉपिक क्या है, कितनी नावों में कितनी बार पर इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। 2 चीजें अगर आपने पकड़ ली तो आप बड़ा लंबा खींच सकते हैं
और जितना शब्द 80 शब्द लगभग आता है तो उतना आप आराम से खींच सकते हैं, तो उतना आपको लिख लेना है। उसके बाद नीचे हेडिंग डालनी है रचनाएं। रचनाएं में देखिए, आंगन के पार द्वार, कितनी नावों में कितनी बार, हरी घास पर क्षण भर, इत्तलम, चिंता, पूर्वा, सुनहले। और इसके पहले हमने 2 रचनाएं लिखी थी, उनको भी आप पढ़ सकते हैं। फिलहाल देखिए, जितनी भी चीज़ें कवर हो सकती थी इस वीडियो में हमने उन्हें कवर कर दिया। कैसी लगी आपको वीडियो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर और भी आप साहित्यिक परिचय देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, वहाँ से आप जाकर देख सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही था, हम मिलेंगे ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।